एक छोटे से गांव में एक बहुत निर्धन किसान रहता था। उसने बड़ी मेहनत से 150 रुपए जोड़े थे। उसके पास जमीन बहुत कम थी। उसने सोचा कि इन रुपयों से एक बैल खरीद लूँगा और दूसरे किसी छोटे किसान के साथ मिलकर काम कर लूँगा। एक बैल उसका हो जाएगा और एक मेरा। कुछ दिनों बाद पास के कस्बे में जानवरों का एक मेला लगा। किसान बैल खरीदने मेले में गया। वह बहुत कोशिश की, लेकिन 150 रुपए में अच्छी नस्ल का बैल नहीं मिले। तो कैसे मिले? बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक बूढ़ा बैल मिल गया। उसकी नस्ल का तो था ही, साथ एतबार भी नहीं था। किसान ने सोचा यह ठीक रहेगा, काम ही तो लेना है। बैल खरीदने के पश्चात वह अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती पड़ती थी। किसान ने रात बिताने के लिए वही जगह चुनी और एक जमींदार के बाड़े में पहुंच गया। लेकिन वो ठिकाना एक ऐसे आदमी का था जो कि ठगी और चोरी किया करता था। ठग के 4 हट्टे कट्टे लड़के भी थे जो बहुत चुस्त तथा चालाक थे। चारों लड़कों ने किसान को देखा और समझ गए कि यह भोला भाला है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उन्होंने किसान से बैल देने को कहा। भाव तौल होने लगे। किसान सोच रहा था कि 20-30 रुपए का लाभ हो जाए तो बुराई ही क्या है। उसने बैल का मूल्य 200 रुपए बताया। ठग के लड़कों ने उस रकम को बहुत अधिक बताया। तभी बड़ा लड़का बोला, चौधरी जी, हमारे मोल भाव का फैसला होता नजर नहीं आ रहा है, बहुत फर्क है। फिर क्या करना चाहिए? किसान ने पूछा। किसान को पसोपेश में देखकर ठग के लड़के ने सुझाव दिया, किसी बड़े समझदार को पंच मान लेते हैं, जितनी कीमत वह बताए वही तय हो जाए। तो फिर देरी कैसे? हमारे बड़े बूढ़े ताऊ तो बैठे ही हैं, यही फैसला कर दें। भोले किसान ने बूढ़े की ओर लक्ष्य करके देखा। उसे क्या पता था कि वह ठगों के जाल में फंसता जा रहा है। उधर ठग तथा उसके लड़के मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तो चाहते ही थे कि किसान किसी प्रकार और उनके बूढ़े पिता को ही पंच बना ले। बूढ़ा ठग बात को पक्की करना चाहता था। वह बेरुखी से बोला, नहीं भैया, मैं यह नहीं पढ़ता इन सब चक्करों में। बूढ़ा हूँ, राम का भजन करूँ, यही काम है मेरा। बूढ़े की लापरवाही से किसान का विश्वास उस पर और भी पक्का हो गया। वह श्रद्धा से बोला, ताऊ जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं, जो भी मोल आप आंक देंगे वह मंजूर होगा और हमें भी पूरी तरह स्वीकार होगा। चारों लड़के एक स्वर में बोले। बूढ़े ठग ने बड़ी गंभीरता से शांत स्वभाव दिखाते हुए कहा, भाई देखो, अब तो तुम फकीर मान रहे हो, लेकिन कलयुग है। आज के ज़माने में पंचों की मिट्टी पलीत हो गई है। मैं तो यह पंच बनने लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं ताऊ जी, आप जो भी निर्णय देंगे हम खुशी से मानेंगे। किसान भोला वाला बेचारा क्या समझा और उसने बोल दिया, तो सुनो भाई, दोनों फरीक, चाहे मैं जो भी फैसला दूँ तुम्हें मानना होगा। सारे एक स्वर में बोले, ठीक है। बूढ़ा ठग किसान को गहराई से निहारते हुए कहने लगा, देखो भाई किसान, मैं तेरे बैल की कीमत 2 पैसे बताऊंगा, तो क्या करेगा? मैं वह भी मानूंगा। किसान ने विश्वास के साथ कहा। उसे पूरा यकीन था, बूढ़ा बुजुर्ग जो करेगा ठीक करेगा। बूढ़े ने लड़कों को संबोधित करते हुए कहा, भाई लड़कों,
मैं इस चौधरी के बैल की कीमत 1000 आंकूंगा, क्या तुम मानोगे? सभी लड़के एक स्वर में बोले, हाँ ठीक है, फिर तो मैं अभी फैसला किए देता हूँ। इतना कहकर बूढ़ा ठग चारपाई से उठकर बैल को आगे पीछे से देखने का नाटक करने लगा। उसने बैल के दांत देखे, पूंछ को हाथ से पकड़कर मरोड़ा, ऊपर नीचे टटोला। किसान को पूरा यकीन था कि बैल के पैसे खरीद से कुछ अधिक आंकेगा। ताऊ ठग बैल को ऊपर नीचे से देखकर चारपाई पर आकर बैठ गया। किसान बड़ी उत्सुकता से उसे देख रहा था। तभी बूढ़ा ठग किसान से बोला, देख भाई किसान, तेरा बूढ़ा बैल 10 रुपए का है। किसान हक्का बक्का रह गया। उसको समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ घोर विश्वासघात हुआ है। बूढ़ा न्याय की मूर्ति के साथ पर धोखेबाज सिद्ध हुआ, लेकिन अब क्या करें, वचन दे चुका था। खून का घूंट पीकर वह रह गया और उसने चुपचाप 10 रुपए लिए और भारी कदमों से अपने गांव का रास्ता पकड़ लिया और घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, बैल नहीं लाए? लाया तो था, लेकिन रास्ते में ठगा गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। खून पसीने की कमाई ठग हजम कर गए। किसान ने भारी मन से कहा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार थे, फिर ठगे कैसे गए? पत्नी को किसान ने सारी बात बताई। रात को उसे नींद नहीं आई। वह ठगों को पाठ पढ़ाना चाहता था। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन मुस्करा दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी के बढ़िया कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान लिया और उनकी पोटली बांधकर ठगों के ठिकाने की ओर चल पड़ा। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? ठगों को सबक सिखाने जा रहा हूँ। किसान बोला, कब तक लौटोगे? शाम से पहले आ जाऊँगा। ठगों के ठिकाने के पास एक जंगल था। वहाँ किसान ने पत्नी के गहने पहने, श्रृंगार किया। उसने ऐसा रूप बदला कि देखने वाला उसे रूपश्री समझे। औरत के वेश में वह ठगों के ठिकाने में पहुंचा। बुढ़ा ठग और उसके चारों बेटे घर पर एक औरत को आए हुए देखकर बड़े ही खुश हुए। चारों बेटों में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी। ठगों के घरों में भला रिश्ता कौन करता? और घूंघट में रो रही थी। वह करुण कथा सुनाते हुए बोली, मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है। अब मेरा ठिकाना कहीं नहीं है। तो बड़ा लड़का बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? इस घर को भी अपना ही घर समझो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मुझसे शादी कर लो। बड़े ने कहा। तभी तीनों लड़के भी बोल पड़े, तुमसे ही क्यों कर ले शादी? हम में क्या बुराई है? चारों भाइयों में झगड़ा हो गया। बाप से किसी ने फैसला करने को नहीं कहा। उन्हें डर था कि बाप को मामला सौंप दिया तो फिर वही देंगे। चलो मैं ही कर लेता हूँ शादी। झगड़ा बढ़ा तो किसान रूपी स्त्री बोली, आप क्यों लड़ रहे हो? मैं एक परीक्षा लेती हूँ। ठीक है, चारों एक साथ बोल पड़े। तो सुनो, मेरे लिए यहाँ से दूर कुएं पर से जो एक बाल्टी लेकर सबसे पहले लौटेगा और बाल्टी पानी से पूरी भरी होनी चाहिए, उसी से मैं विवाह कर लूँगी। अब क्या था, उसकी बात सुनते ही चारों बाल्टी लेकर वहाँ से दौड़ पड़े। ठग बेटों को देखता रह गया। किसान ने जब देखा कि वे चारों अब बहुत दूर निकल गए हैं तो झपटे के साथ उसने अपने स्त्री के कपड़े उतारे और दरवाज़ा बंद किया और बूढ़े को वहाँ से पकड़ लिया। बूढ़ा समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं। किसान ने हुक्म दिया, चल बूढ़े खूंटे पर। खूंटे से बांधकर किसान ने उसे जो पीटना शुरू किया तो उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी। किसान मारता था
और पूछता था, क्यों बुढ़े, मेरा बैल कितने का? और बुढ़ा कराता हुआ कहता था, माफ़ करो, मुझे छोड़ दो। हाथ जमाते हुए किसान ने कहा, बता धन कहाँ रखा है? मरता क्या न करता। बुढ़े ठग ने दबा हुआ धन किसान को दे दिया। किसान रुपयों की पोटली बांधी और अपने गांव की ओर चल दिया। किसान के हाथ पूरे 500 रुपये लगे थे। उसने अपनी ठगी का बदला ले लिया था। ठग के बेटे जब पानी लेकर आए तो बुढ़े ने उन्हें सारी बात बताई। उन सब ने अपना सिर पीट लिया। अब हो ही क्या सकता था, ठगों को शेर का सवा शेर जो मिल गया था। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।